SIR नेट दिसंबर 2025 का। ये इससे पहले अगर आप देखेंगे ना, मॉक टेस्ट में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो QXY वाले, राइट, उसमें जो तरीका मैंने आपको सिखाया था कि आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन, आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन ध्यान रखें किस में लगता है। आपको जनरल फॉर्म पता है आइंस्टीन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन की या नहीं है, या सिर्फ आपने ZX और QX के लिए पढ़ा है? अगर आपने कोर्स में एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में मैंने इन जनरल प्रूव कराया है, हाँ? आपके पास अगर R कोई भी UFD है, ठीक है, और उसका फील्ड ऑफ फ्रैक्शन F है, तो यहाँ कोई प्राइम है, और फिर ज्यादा का सेम है जैसे ZX में है, जैसे ZX के लिए ट्रू है ना वैसे ही ट्रू है। ओके, गॉस लेम्मा और ये आइंस्टीन क्राइटेरियन मैंने प्रूव कराया था इन जनरल, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने इस तरीके की चीजें सीखी हो तो। नहीं सीखी हो तो फिर आसान नहीं है, ठीक है, फिर आप ना कर सकेंगे। फिर तो किसमें 5 टर्म आ रहे हैं, किसमें 6 टर्म आ रहे हैं वाली बात हो जाएगी, ठीक है। हालांकि अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये पीछे कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं किसी। सो सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पहला वाला बोला है देखो। सो ये जो पहले के दो है ना, ये सेम है। इस पॉलिनोमियल को आप इसमें देखो, इस वाली रिंग में, किस वाली रिंग में, y² - 1, पहला वाला जो पॉलिनोमियल है इसे ऐसे लिख लो, 1 - y। ओके, इन, क्योंकि ये रिंग आइसोमॉर्फिक होती है ना, QX QY X, राइट। y 1 - y इज अ प्राइम एलिमेंट, राइट। प्राइम एलिमेंट इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, क्योंकि, है ना, 1 - y को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इस रिंग में कर सकते हैं, इट्स अ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, राइट। पहले ये आप लोग मानो इस बात को। देखो, मैं, कुछ बच्चे नई बार देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। जैसे इसको सिर्फ ऐसा देखा करो, इसको एक रिंग मानो। अब जैसे ये ZX में होता है ना, अब ZX में कोई पॉलिनोमियल होती है, ऐसे होती है, मानो आपके पास से यहाँ पे कांस्टेंट टाइप के होते हैं इस तरीके से, तो आप एक जेड से प्राइम उठाते हो क्या, तो प्राइम इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, इसको नहीं करता है, और इस प्राइम का स्क्वायर इसको नहीं करता है, यही ना। तो बस सिर्फ इसको जेड की तरह देखो अभी, ठीक है। तो ये जो ये एलिमेंट है आपको कांस्टेंट दिखाई पड़ेंगे तुलना करने के लिए, ताकि आपकी समझ में ठीक से बैठे। और ये देखो, ये तो वही x² वाले, तो ये x में पॉलिनोमियल है विद कोफिशिएंट फ्रॉम QI, तो QI से हमने एक प्राइम लिया है अभी, जैसे हम z से लेते हैं, QI से प्राइम क्या है, 1 - y इज अ प्राइम एलिमेंट इन QI। सो अब देखो, 1 - y डिवाइड्स 1 - y, 1 - y डज नॉट डिवाइड्स इसका स्क्वायर, नहीं करता ना डिवाइड 1 - y के y को, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, उसकी 1 है। एंड 1 - y डिवाइड्स y² - 1, राइट। दिख रहा होगा क्लियरली सभी को, इन QI, राइट, इट डिवाइड्स y² - 1 in QI, and 1 - y does not divides 1 in QI, right. So by Einstein criterion, in criterion, ये ऐसे में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिड्यूसिबिलिटी वाले, राइट। एक आध जगह मैंने देखे थे, या एग्जाम्स में आते हैं, कि आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। सो आते हैं का मतलब हमेशा आते रहेंगे ऐसा नहीं है, मतलब। सो बाय आइंस्टीन क्राइटेरियन, गिवन पॉलिनोमियल इज irreducible, which irreducible over Q, वो वो आइसोमॉर्फिक रिंग से है, हाँ। ये और ये सबको पता है ना, आइसोमॉर्फिज्म में भी क्या है, वही होती है। ये वाला पॉलिनोमियल किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ओके, तो 2 वाला, 2 वाला तो सबको आ गया होगा ना। कुछ लोगों ने 2 वाला किया भी होगा एग्जाम में, और सोच रहे होंगे ये QXY इन्होंने बेकार में रख दिया,
नहीं रखते तो बात बन जाती थी, पीछे से तो कभी रखा नहीं था, है ना? कभी ना कभी तो शुरुआत होगी। किसी के साथ हुआ ऐसा तो बता सकते हो ईमानदारी से कि ये वाला किया और फिर सोचा अरे यार क्यों एक्स वाई क्यों, क्यों आखिर? कौशिक तुम्हारे साथ हुआ? जी सर। तुमने क्या सोचा, मतलब पहले बी वाला कर दिया तुमने, जेड एक्स वाला, उसके हाँ, बाद क्या मैंने 2 और 4 कर लिया था, और उसके बाद 1 और 3 में मैं सोचने लग गया कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। किसी ने बोला था ना तुक्का, तो मेरा भी सेम ही लॉजिक था। अच्छा तुक्का मार दिया फिर? नहीं, तुक्का नहीं मारा, मैंने सोचा कि मतलब वो फैक्टराइज होगा कि नहीं। 3 देख के लगा कि फैक्टराइज होगा, तो मैंने थोड़ी देर सोचा। फिर अल्टीमेटली मैंने टिक नहीं किया और मूव ऑन कर गया, दूसरे क्वेश्चन करने लग गए। अच्छा मतलब तुमने ये हल नहीं किया फिर? नहीं, बस 2 और 4 में से मैंने देखा 4 फैक्टराइज हो रहा है तो नहीं होगा, 2 हो रहा है मतलब आइजेंस्टाइन से हो रहा है। फिर मैं मूव ऑन कर गया, क्योंकि बाकी दोनों नहीं आता था। अच्छा तुम सोच रहे थे क्यू एक्स वाई नहीं आना चाहिए था ना उस समय? यस सर, बहुत गुस्सा आया। अच्छा किस पे, उन पे या अपने आप पर कि मैं पढ़ के नहीं आया, या उन्होंने बना दिया है इसलिए? सर दोनों पे। अच्छा उन पे तो नहीं आना चाहिए था, चलो ठीक है। सो 5 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 25, 5 डिवाइड्स 100, 5 does not divides 1, 5 square does not divides 10. So by same logic, okay, by Einstein criterion, given polynomial is irreducible. ये कठिन नहीं है, आपको एग्जाम में ही आ जाएंगे, ठीक है? मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। चलो देखो, आप सोच रहे हो ना तीसरा वाला क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आपको आ जाएगा, देखो मैं करके दिखाता हूँ। ना आए तो फिर कहना कुछ कठिन होगा, तो इसमें ये कह देना कि सर ये तो एग्जाम में नहीं आ सकता हमारे दिमाग में। फिर इसको जो बताऊं उसके बाद भी तुम्हें लगता है फिर नहीं आ सकता, तो फिर शायद क्या किया जाए इस दिमाग का फिर तो। ठीक है देखो, वाई स्क्वायर, पहले इसको पॉलिनोमियल, क्योंकि वाई में मोनिक दिख रही है इसलिए लिख रहा हूँ, हाँ आसान होगा। तो उसके बाद वाई के साथ साथ क्या है, 3x+1 वाई, और कुछ है? नहीं है ना? 2x² + 3x+1। अब देखो, है ना, ये वाई में पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक को आप फैक्टर करते हैं तो कैसे करते हैं, सोचो। आप ये सोचते हैं ना कि कोई दो एलिमेंट मिल जाए, आप सोचो वही चीजें आप ना ऐसे सोचते हो बस, मतलब किसी चीज में स्टिक हो जाते हो, आप जनरलिटी में सोचते नहीं हो चीजों को। आपको चीजें पहले से पता होती है। देखो कैसे, अगर आपको मैं ये दे दूं और आपसे कहूं कि इसको हल करो, आप तुरंत करेंगे, कहेंगे ये। लेकिन ये दे दो फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस तरीके से देखना नहीं जानते। इसको भी वैसे ही किया जा सकता है। कैसे? क्या मुझे दो एलिमेंट मिल सकते हैं, कहां पर, क्यू एक्स के, जिनका प्रोडक्ट ये हो और जिनका सम ये हो, राइट? तो जिनका प्रोडक्ट ये हो यानी कि 2x+, ऐसे करके सोचो। ये मैंने पूरा सही दिखाया ना, कॉमन नॉर्मल लेके फिर बाद में 3x+2, हाँ ये। कुछ लोग तो बस बोलते भी नहीं है, सीधे सीधे सुनते चले जाते हैं। ठीक है, क्षमा चाहूंगा, हाँ मेरी गलती है उसमें, मुझे आपको उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। सो अब देखो, दो एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट ये दिखाई दे, अब वो तुरंत आपको देखना होगा कि देखो 2 आगे से दिखाई दे रहा है मुझे, तो क्या 2x+1 और x+1 है? हाँ है। अब देखो मेरे तो मन में ही हो जाता है, मुझे तुरंत दिख जाता है। आपको भी दिख जाता है? दो ऐसे फैक्टर दिए हो तो उनका प्रोडक्ट ये आ रहा है, क्योंकि कब से आप करते आ रहे हो तो देखना चाहिए आपको करके, क्योंकि 1 आ रहा है लास्ट में, आगे 2x² आ रहा है, और दोनों का सम ले लो, x के कोफिशिएंट का 3x, ठीक है, इन दोनों का सम करो। बस एग्जाम में तो मेरा वहीं पे हो जाता, जहां पे मैं इतना सोच लेता ना कि हाँ ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे, फिर मैं उसको नहीं करता आगे। लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ, हो सकता है कि आप ऐसे ना सोचता हो कोई, राइट? अलग अलग तरीके हो सकते हैं सोचने के, पर ये आसान है एकदम, आप जल्दी से इसे कर टू सकेंगे। एक्स प्लस वन आएगा। हाँ
सर एक्स प्लस वन प्लस वन आएगा सर थोड़ा। चलो ठीक, तो y कॉमन लेने से ऐसे हो जाएगा, राइट। x प्लस वन कॉमन लेने से कैसे हो जाएगा, अभी आपको दिखाई दिया है मैंने प्रोडक्ट, राइट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि x प्लस वन और 2x प्लस वन का प्रोडक्ट है वो लास्ट वाला, है ना, तो बन गई बात। नहीं, आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप चीजों को रटते हैं। आपको अगर कोई ये पूछ ले कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ कि ऐसा हम क्यों करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर में कि दोनों का प्रोडक्ट हो, ये दोनों का सम हो, राइट, क्योंकि इसको प्रोडक्ट करोगे तो ऐसा ही तो आता है, किसी क्वाड्रेटिक को प्रोडक्ट करोगे तो ये एक्स दो का प्रोडक्ट होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आता है, तो दोनों का सम होता है बीच वाला, और लास्ट वाला दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो क्या मुझे दोनों के सम और दोनों का प्रोडक्ट वाली चीजें मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो हो जाएगा काम। मैं आगे हल थोड़ी करूंगा एग्जाम में, मुझे तो पता है ना। समझ में आई बात या नहीं आई आपको, मैं जो बोल रहा हूँ। सर एक में तो वाई वाई प्लस स्क्वायर टू लिख एक्स रहे प्लस थे वन सर होगा ना। हाँ ठीक है, वो जो 2x प्लस वन और y प्लस एक्स प्लस वन, अच्छा हाँ ठीक है, तो समझ में आया बात, क्लियरली आ गया ना, आसान है ना, मतलब कोई कठिन काम तो नहीं है सोचना, नहीं है, राइट, ओके चलो। या फिर तुम ये बोलोगे कि सर आपके सामने ही होता है सर, वहां नहीं होता है, वहां भी होगा अगर तुम घर में मेहनत करके जाओगे तो, आप नहीं जाओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये भी आसान है, देखो अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो इसको ऐसे मानो पहले, क्योंकि अब ये हमको कैसे पता चलेगा, ऐसा प्रश्न तो नहीं है, आसान है ना। तो आप एक्स स्क्वायर को, जैसे आप क्वाड्रेटिक को फैक्टर करते हो वैसे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है बस, तो ये प्रोडक्ट किस किस का है आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट, ये देखना आता है ना आपको जल्दी से। देखो दोनों का प्रोडक्ट लास्ट में होता है, दोनों का सम बीच में होता है, तो साथ क्लियरली दिख जाता है, ठीक है, तो हो गया ये फैक्टर, तो इसको सोचने में बहुत टाइम नहीं लगे, ठीक है। देखो हो सकता है कई कबार चीजें गलतियों से, देखो हो सकता है जैसे आप में से कहा कि किसी बच्चे ने थोड़ी देर पहले कि मेरा तो सही हो गया था, मैंने ऐसे सोचा था। अज्ञानताएं कभी कभी वरदान बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी फिर बड़ा धोखा भी होता है, ठीक है, इसलिए ये चीजें कठिन नहीं है एग्जाम में करनी, बस आप सही से गहराई से चीजों को समझें, एक एक चीज को डीप से समझें, तो वहां पे भी आप कर पाएंगे।